पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। सुरेंद्र सैनी जो राष्ट्रीय कांग्रेस में कोऑर्डिनेटर हैं और उन्हें हाल ही में प्रभार एक तरह से दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है यूपी के अंदर, यूपी में संगठन को मजबूत करने के लिए। हिसार से मूल रूप से संबंधित हैं, आज चंडीगढ़ में आए हुए हैं, बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। नमस्कार धनी साहब। जिस प्रकार से अब आपको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस की, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए पिछले कई दशकों से कांग्रेस का संगठन कहीं नज़र ही नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं है संगठन नज़र नहीं आता, संगठन है हमारा। और अभी जो पीछे लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया। कांग्रेस पार्टी और जो हमारा गठबंधन था उसकी सीटें ज़्यादा आई, 40 से ज़्यादा सीटें हमारी आई है। तो संगठन है तभी इतनी सीटें आ पाई है। बाकी हाँ, मेहनत की ज़रूरत है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। यूपी बड़ा प्रदेश है और अभी मुझे भी ओबीसी की जिम्मेवारी पार्टी ने दी है यूपी में। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे संगठन को मजबूत करने की, जितनी हमारी काबिलियत है उस पूरी तरह से हम लोग कोशिश करेंगे उसमें। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य है जहाँ अगर देखा जाए तो किसी ज़माने में, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे संजय गांधी हों, इनका पूरा एक तरह से प्रभाव रहा है। राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, सोनिया जी हैं, ये सारा परिवार अगर देखा जाए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ने इनको हमेशा आंखों पर बिठाया है। तो उत्तर प्रदेश में जो जो सेटबैक कांग्रेस को लग रहा है, इसका कारण क्या मानते हैं? देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, हाँ उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है प्रदेश का। और पॉलिटिकली भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी मतलब प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं बहुत से उत्तर प्रदेश से। नेहरू जी से लेके वहाँ तक कांग्रेस पार्टी मजबूत रही उत्तर प्रदेश में। पर हाँ, पिछले कुछ समय में बीच में मतलब थोड़ा सा हम लोग कमज़ोर हुए थे। पर जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि अभी जो रिसेंटली जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था 1 साल पहले, उसमें कांग्रेस पार्टी और बाकी पूरे के पूरे गठबंधन ने वहाँ पे मतलब अच्छा परफॉर्म किया है। और रही बात कमजोरी की, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा जो बीजेपी जब से आई है, तो जो बीजेपी की जो राजनीति है वो राजनीति और जो कांग्रेस की राजनीति है उसमें बहुत फ़र्क है। हमारी राजनीति सदा भाईचारे की, सबको साथ लेके चलने की, जोड़ने की, चाहे वो किसी भी समाज से धर्म से आदमी हो। वो रही कांग्रेस कांग्रेस की जो राजनीति हो कभी भी डिवाइड करने की नहीं रही है, हमारी राजनीति जोड़ने की रही है। तो जो बीजेपी ने जो पिछले कुछ सालों से जो जो देश में एक जो राजनीति चली है, जो डिवीज़न की राजनीति है, हाँ उसका मेरा मानना है थोड़ा सा बीजेपी को फ़ायदा हुआ है उस चीज़ का। पर जैसे राहुल जी ने अभी भारत जोड़ो यात्रा करी थी, उसमें तो जो हमारा संदेश वो क्लियर है कि हमारी राजनीति मोहब्बत की राजनीति है, लोगों को जोड़ने की राजनीति है। हर वर्ग, धर्म, युवा, SC ST OBC माइनॉरिटी सबको साथ लेके चलने की राजनीति है। देश को, समाज को सशक्त करने की राजनीति है। हाँ, उसमें जो बीजेपी थोड़े टाइम के लिए हो सकता है ऐसा दिखे कि बीजेपी को फ़ायदा हुआ है जो उसकी जो राजनीति है डिवीज़न की। हमें पूरा विश्वास है कि जो देश है हमारा, इस देश में मोहब्बत की, प्रेम की, भाईचारे की राजनीति यही अंत में जीतेगी। और उत्तर प्रदेश में भी हम इसी राजनीति से सबको साथ में लेके चल के आगे आने वाले समय में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में सक्रिय राजनीति में उतरने के बाद आपको लगता है कि अब कुछ कांग्रेस अपना जलवा अलग और मजबूत दिखा सकती है? नहीं, प्रियंका जी उत्तर प्रदेश के इंचार्ज रहे हैं। प्रियंका जी गांधी फैमिली से आते हैं और गांधी फैमिली हमारी ताकत है कांग्रेस पार्टी की। और प्रियंका जी के आने के बाद से, जैसे मैं कह रहा हूँ कि पिछले साल जो रिजल्ट्स आए हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के, काफ़ी समय के बाद अच्छा कांग्रेस पार्टी ने परफॉर्म किया। तो प्रियंका जी की मेहनत, उनकी पूरी की पूरी टीम की मेहनत और उस चीज़ का ही परिणाम मुझे लगता है वो है। अगर चर्चा की जाए हरियाणा की, क्योंकि आप हरियाणा से संबंधित हैं, हरियाणा के अंदर कांग्रेस को किस हालात में देखते हैं, क्या परिस्थितियाँ हैं? ये हरियाणा की जहाँ तक बात है, जैसे पिछले काफ़ी सालों से हमारा संगठन नहीं था तो वही कमी थी हरियाणा में। बट अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स भी बने हैं और अभी जैसे हो सकता है बहुत जल्दी बाकी भी जो ब्लॉक लेवल तक हमारी कमेटी बन जाएगी, जिससे हमारे प्रभारी जी की भी पीछे स्टेटमेंट आई हुई थी। और रही बात हरियाणा की, तो मेरा मानना है कि जो हरियाणा में जो वर्कर हैं हमारे पास, जैसे हर गांव में, जैसे मैं गाँव में जाता हूँ तो हमारे पास वर्कर्स हैं और लोग कांग्रेस को लेके पॉजिटिव हैं। और जो फिलहाल की जो सरकार है, अभी पिछले 1 साल में ही इतनी घटनाएं घटी हैं, लोग परेशान हैं। जैसे कि अभी मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के फ़ोन आए थे, अभी जैसे एग्ज़ाम हो रहे हैं, पीछे एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम में पेपर लीक हो रहे हैं और युवा बड़ा परेशान है नौकरियों के लिए। बाहर के लोगों को नौकरियां दी जा रही है, दूसरे प्रदेश के लोगों को नौकरियां क्लास 1 2 में उन लोगों को ज़्यादा भरा जा रहा है। हमारा जो हरियाणा प्रदेश का युवा है उसको
क्लास 3, 4 की नौकरियों तक, तो उससे युवाओं में काफ़ी आक्रोश है आज के टाइम पे। और रही बीसी की बात, जैसे मैं बीसी वर्ग से आता हूँ और मुझे पार्टी ने जिम्मेवारी भी उसकी थी, तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे जो हमारा रिजर्वेशन का है, जो जितनी भी पोस्टें आ रही हैं उसमें हमारा रिजर्वेशन फुलफिल नहीं हो रहा। बाकी मैं दिल्ली रहा हूँ, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके यहाँ तक मैं भाजपा की पॉलिसीज़ को जो मैंने जितना समझा है, जो इनका विरोध है एक किस्म से बीसी वालों से, एससी वालों से, एनएफएस का एक क्लोज है, नॉट फाउंड सुटेबल का, तो जो हमारे लोग जहाँ पे भी हैं उनको एनएफएस के क्लोज से लोग बाहर कर रहे हैं। हमारा रिजर्वेशन अभी तक पूरा नहीं हो रहा, पहले से जो बैकलॉग है वो भरा नहीं जा रहा। तो ये सारी की सारी चीज़ें, चाहे वो किसी वर्ग, किसानों का प्रोटेस्ट आपने देखा ही शायद, मेरे ख्याल से मेरी मेमोरी में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ किसानों का। किसान जो तबका है वो परेशान है, छोटे दुकानदार जिसे हम लोग देखते हैं जीएसटी वगैरह के बाद, नोटबंदी के बाद, वो बेचारे, उनकी कमर टूट गई है एक किस्म से। आप खुद युवा हैं सैनी साहब, किस प्रकार से युवा वर्ग कांग्रेस के साथ जोड़ कर रखा जाए, इसके लिए आप लोगों की क्या सलाह है जो आप कांग्रेस संगठन को समय समय पर देते रहते हैं? देखिए, जहाँ तक युवाओं की बात है, हमारे पार्टी में यूथ कांग्रेस का जो हमारा संगठन है वो बड़ा मजबूत संगठन है। यूथ कांग्रेस अभी काम कर रही है, तो यूथ कांग्रेस के साथ ही हमारे हर टाइम एक्टिव रहते हैं, हर मुद्दे पे एक्टिव हैं, और युवा हमारे से जुड़ रहे हैं। हमारे यूथ कांग्रेस के जिला प्रधानों से लेकर नीचे तक के सारे, अभी आपने देखा हो जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यूथ कांग्रेस के साथ ही उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, और उसमें ज़्यादातर युवा ही हैं। और युवाओं की जहाँ तक बात है, मेरा मानना है आज के समय पे युवा अगर किसी को देख रहा है तो राहुल जी को देख रहा है। राहुल जी युवाओं की आवाज़ उठा रहे, चाहे उनके नौकरी के मुद्दे हो, चाहे उनके बाकी मुद्दे हो। स्टूडेंट आपने देखा होगा, अलग अलग जगह पर राहुल जी जा रहे हैं, और जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें युवाओं ने बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो मेरा मानना आज के दिन इस देश में अगर युवाओं का कोई आइकन है, बाकी तो सबके लिए ही है, बट युवाओं का कोई आइकन तो मेरा मानना है राहुल जी है। क्योंकि उसका कारण है, युवा को जब हम देखते हैं तो वो निडर होता है, निर्भीक होता है, अपनी बात कहता है, पढ़ा लिखा शिक्षित होता है। हम उसी में एक युवा की जो इमेज देखते हैं, और वो सारी की सारी चीज़ें राहुल जी में हैं। राहुल जी आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी समय से, जब से हम लोग विपक्ष में हैं, अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए उन्होंने कभी भी किसी भी मुद्दे पे, लोग कहते हैं कि भाई कोई बोलता है तो राहुल गांधी बोलता है, और युवा उस चीज़ को देख रहे हैं कि राहुल जी देश के लिए बोल रहे हैं, देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सिर्फ युवाओं की नहीं, बाकी भी जो वर्ग हैं हमारे देश में, उनके सबके अधिकारों की लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं। तो हमारा मानना है कि युवा जिसको आइकन देख रहे हैं वो राहुल गांधी को देख रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, और आने वाले समय में हम पार्टी काफ़ी मुहिमें चला रही हैं। तो उनमें हमारा पूरा विश्वास है कि जो देश का युवा है वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साथ आएगा, और जो देश में माहौल है उसको बदलने के लिए हम सब लोग मिल के साथ लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद सुरेंद्र जी। तो ये है सुरेंद्र सैनी, इनका मानना है कि राहुल गांधी यूथ के आइकॉन हैं। इसके अलावा राहुल गांधी पर ही युवा वर्ग की निगाहें टिकी हुई हैं, और आने वाले दिनों में यूथ लगातार जिस प्रकार से सोच को बदल रहा है, विचारों को बदल रहा है, कहीं ना कहीं वैचारिक क्रांति जो पैदा हो रही है वो राहुल गांधी के दिए गए मैसेजेस की वजह से हो रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं संगठित होता नज़र आ सकता है, ऐसा इनका मानना है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।